अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुबह कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। 3 महीने के तकरीबन बाद ये इजलास हो रहा है। जो जुम्मे को शुरू हुआ था, फिर कार्रवाई नहीं हो सकी थी मज़ीद। अपोजिशन से हुकूमत ने एक तरफ तो ताउन मांगा है और कि असम्बली का इजलास चलवाने के हवाले से कि ताउन करें तो असम्बली की कार्रवाई चले। दूसरी तरफ हुकूमत फिर बारीक वारदातें कर रही है अपोजिशन के साथ। इस पर बात करूंगा। अपोजिशन को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करने दी जा रही, जगह अवामी है, ज़ाहिर है सरकार की कोई मिल्कियत नहीं होती। अपोजिशन को अपने घर में खड़े होने नहीं दिया जा रहा, घर गिराए जा रहे हैं। मतलब क्या ताउन, किस तरह का ताउन होगा कल जो इजलास होने जा रहा है। तो मरियम नवाज़ भी आ रही हैं इस्लामाबाद, और मरियम नवाज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी पार्लियामेंट हाउस में। ओवरऑल हुकूमती रवैये पर आज बात करूंगा और अपोजिशन किस तरह का ताउन करेगी वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता जो जुम्मे को जो इजलास हुआ, इजलास क्योंकि पीपल्स पार्टी के एमएनए एक फोत हुए थे सिंध में, और सिटिंग एमएनए, और रिवायात हैं पार्लिमानी के सिटिंग मेंबर अगर फोत हो जाए तो फिर उस दिन उसके बाद जो पहला इजलास हो रहा होगा तो पहले दिन कार्रवाई नहीं की जाती है और मेंबर के लिए दुआ की जाती है, फातिहा की जाती है, और मेंबर की खिदमात जो सियासी हवाले से हैं, पार्लिमानी हवाले से हैं, तो उनकी खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश किया जाता है। तो इजलास की कार्रवाई मज़ीद नहीं चल सकी थी, लेकिन अहसन इकबाल और नवीद कमर ने अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराया था। इजलास शुरू होने से पहले मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पर। इजलास शुरू होने से पहले हकूमती वज़रा की टीम आई थी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में, अपोजिशन के पास, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, अहसन इकबाल, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, मोहसिन दावड़ पीटीएम के जो हैं, और दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद थे। उनसे ताउन मांगा। मैंने प्रोग्राम में भीख का लफ्ज़ यूज़ किया था कि हुकूमत मदद की भीख मांग रही है अपोजिशन से, और ये भीख ही है क्योंकि इतने जो रवैया रहा है इतने 2.5 सालों से हुकूमत का, उसके बाद हुकूमत को किस मुंह से, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप गालम गलोच भी कर रहे हैं, अपोजिशन को इंडियन एजेंट भी करार दे रहे हैं, करप्ट, चोर, लुटेरे, पता नहीं क्या क्या आप डेली बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही बयान होता है। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, जलसे करने नहीं दे रहे होते, रुकावटें डाल रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रुकावटें डाल रहे होते हैं, ऑन एयर नशरियात पे पाबंदी लगा रहे होते हैं। नवाज़ शरीफ की तकरीरों पे पाबंदी है, नहीं चलाई जाती। मरियम नवाज़ भी तकरीरें कर रही होती हैं, तो उनकी तकरीर में भी जहाँ जहाँ इदारों के नाम लिए जाते हैं तो वहाँ पे बंद किया जाता है, उनकी ऑडियो जो है वॉइस बंद की जाती है या हटा दिया जाता है। तो आप एक तरफ अपोजिशन के साथ ये रवैया रख रहे हैं और फिर ताउन भी मांग रहे हैं। अपोजिशन ने उस दिन तो कह दिया, चलें, कमिटमेंट कर दी कि ताउन करेंगे, लेकिन उसके बाद इन 2 दिनों में आपने क्या किया है। उसी दिन ही जुम्मे को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज़, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी, अहसन इकबाल लोगों की, तो पार्लियामेंट लॉजेस में। और आपने पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस वालों को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने दें, इनको अंदर लॉजेस में न करने दें, बाहर जाके रोड पे जाके करें। मीडिया रोड पे खड़ा हो गया था क्योंकि पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया। अब पार्लियामेंट लॉजेस घर रहे एमएनएज़ के, कॉलोनी है समझें, तो लॉजेस में कैसे हुकूमत रोक सकती है। पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ही होते हैं, और किस लिए होते हैं, जहाँ पे सियासतदान रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। हुकूमत को अखलाकन, कानूनन, उसूलन कोई जवाज़ नहीं बनता था कि हुकूमत उनको रोके कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें।
नून लीग ने लड़ झगड़ कर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहीं पर ही करा दी जहाँ पे हुकूमत मना कर रही थी। अब आप एक तरफ ताउन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे, मना कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं। और फिर आज लाहौर में क्या कुछ हो रहा है, खोखर ब्रादर्स जो हैं उनकी बिल्डिंग गिराई जा रही है। नून लीग के रहनुमा वहाँ पे पहुँचे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग, और उन्होंने एहतजाज भी किया है। मतलब खोखर जो हैं लाहौर के, जो MNAs भी रहे हैं, तो उनका ज़ाहिर है उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हज़ारों लोग वो इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन उससे महाज़ाराई होती, महाज़ाराई का ख़तरा था। इसलिए अफजल खोखर ब्रादर्स जो हैं उन्होंने महाज़ाराई से बचने के लिए लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया और लोगों को मना किया कि यहाँ पे इकट्ठे ना आए। तो नून लीग ने कोशिश की कि महाज़ाराई से वो बचा जा सके और वो अपना जो बिल्डिंग है वो गिरते हुए देखते रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैंने अपलोड भी की है अपने चैनल पे, और उन्होंने कहा है कि उनको भी धक्के दिए गए हैं, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही थी, मीडिया टॉक नहीं करने जा रही थी। वहाँ पे जहाँ पे वो बिल्डिंग गिराई जा रही है लाहौर में, वहाँ पे उनको मीडिया टॉक करने से मना किया जा रहा है। भाई, आप मीडिया टॉक करने से, इज़हार राय की आज़ादी से कैसे आप रोक सकते हैं? आप एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई मैं जमहूर हूँ, मैं जमहूरियत हूँ, ये कहा था कि मैं जमहूरियत हूँ। ये जमहूरियत है आपकी कि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, आप किसी को अपोजिशन को खड़े होने नहीं दे रहे। आपका एहतसाब भी एक्सपोज हो चुका है। नाम नहाद एहतसाब जो है वो सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए है। हुकूमत का एक बंदा कोई बताएं जिन पे इल्ज़ामात हैं, जिनके ख़िलाफ़ नेब में फ़ाइलें पड़ी हैं, पेंडिंग में हैं केसेस, इंक्वायरीज़, उनमें से कोई एक भी मुझे जेल में दिखा दें। क्योंकि वो इसीलिए जेल में नहीं है क्योंकि वो हुकूमत में हैं। ख्वाजा आसिफ जेल में हैं, खुर्शीद शाह 1.5 साल होने को है, खुर्शीद शाह जेल में हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जेल में हैं, हमजा शहबाज जेल में हैं। हुकूमत का कोई एक बंदा कोई मुझे बता दें, कोई जो जेल में हो, तो ये इसमें से पता चल जाता है कि एहतसाब आपका किस तरह का चल रहा है। और आपका जो चोर डाकू वाला बयानिया था, एहतसाब का बयानिया, वो पिट चुका है। अब बिल्कुल ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये जुमला ज़बरदस्त कहा है, ये पिट चुका है। अब अपोजिशन का बयानिया चल रहा है, क्योंकि आपने जो दावे किए थे, आपने जो वादे किए थे अवाम के साथ, उनमें से कोई एक वादा आपने पूरा नहीं किया। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। इंतकामी कार्रवाइयाँ मीडिया के ख़िलाफ़, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, अवाम रो रही है, और डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, महंगाई पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई है, करप्शन आपके अपने बंदे कर रहे हैं। आपने दूसरों का एहतसाब करते करते बोल कर दूसरों को चोर डाकू, अब आपके अपने चोर डाकू निकल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पता चलेगा कि कितने कहाँ से आपको पैसे मिले हैं। मेडिसिन महंगी कराई आपने, अरबों खरबों का ये गबन हुआ है, लेकिन उसकी इंक्वायरी कोई नहीं करने वाला। लेकिन अगली हुकूमत जो भी आएगी, यकीनन ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। 100 रुपये वाली दवाई 400 रुपये में 400 रुपया हो जाए तो ये तो 300 गुना महंगी हो गई। तो ये ऐसे तो महंगी फोकट में तो हुई नहीं है, तो ये बड़ा स्कैंडल है। लेकिन कौन खोलेगा? ये अगली हुकूमत खोलेगा। PTI की हुकूमत जब तक है, ये समझ रहे हैं कि शायद सारी ज़िंदगी हुक्मरान होंगे। ये मुशर्रफ भी इसी तरह ही समझते थे, हर हुक्मरान इसी तरह ही समझ रहा होता है। चीनी स्कैंडल आपके सामने है, बहुत सारे और ब्लेंडर इन्होंने किए हैं, करप्शन, गबन, ये सब कुछ इनके दौर में चल रहा है। कार्रवाई और परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल निल है। अहलियत आपकी एक्सपोज हो चुकी है। करप्शन का एहतसाब का नारा आपका एक्सपोज हो चुका है। आप अब तावन जो कल जो होगा अपोजिशन का, यकीनन ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज ऐलान कर दिया है कि भाई हम तावन नहीं करेंगे हुकूमत के साथ, मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत के साथ। हुकूमत एक तरफ भीख मांग रही है हमसे तावन की। ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी वही लफ्ज़ यूज़ किया है जो मैंने परसों प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था कि भीख मांग रही है हुकूमत, और उन्होंने भी वही कहा है। तो
کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں مریم نواز اسپیشلی آ رہی ہیں اور وہ پارلیمانی پارٹی جو ہے نون لیگ کی اس کی صدارت کریں گی اجلاس کی، اپنی حکمت عملی طے کرے گی۔ مریم نواز کی صدارت میں ظاہر ہے نون لیگ کا امپارٹنٹ یہ اجلاس سمجھا جا رہا ہے اور بہت اہم فیصلے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کو کس طرح ٹف ٹائم دینا ہے، کیونکہ حکومت ایک طرف تعاون مانگ رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن کو رگڑا بھی دے رہی ہے، تو اس طرح تو نظام اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں چلے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔